वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ और 12th की मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज जो है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक शो करता हूँ 4.5 एक्सरसाइज से पहले। और देखिए, इसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक है और हमारे पास डेफिनेशन आती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे is defined as the transpose of the matrix Aij, where Aij is the cofactor of an element। मीन्स कोफैक्टर निकालें, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो हमारे पास एडजॉइंट बन जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक इज डिनोटेड बाय ए डी जे ऑफ ए, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो देखिए, अब इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कराता हूँ एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए करते हैं, लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे माइनर। माइनर होगा ए, माइनर के लिए m लिखा जाता है M11 M12 M21 और M22। सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं M22। देखिए, M11 इसको डिलीट करेंगे तो 4, M12 इसको डिलीट करेंगे 3, M21 इसको डिलीट करेंगे 2 और M22 इन दोनों को डिलीट करके 1 आ गया। फिर इसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स को A11 से A से रिप्रेजेंट किया जाता है। A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। और देखिए, A1 + 1 2 होता है तो वही नंबर आ जाएगा सेम। 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर आ जाए तो ये 3 है, ये -3 हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। अब 2 + 1 3, तो ये 2 है, -2 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब हमें निकालना हो एडजॉइंट ए, तो वो होता है, देखिए, ट्रांसपोज A11 1 2 2 1 और 2 2। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। A11 है 4, ये -3 -2 और 1, इसका अब करेंगे ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के अंदर रखेंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में 4 और -3 -2 और 1, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। इस तरह से हमें एडजॉइंट ए निकाला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी के रिलेटेड मैं आपको एक थ्योरम है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। ठीक है जी। तो देखिए, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन तब हमारे पास इस थ्योरम में क्या आ जाता है, इस थ्योरम में आता है कि a इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, और वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक तरह से प्रॉपर्टी ही है बेसिकली। आई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का। ये हमारे पास एक थ्योरम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब हम आगे आ जाते हैं। इसी में एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इस नॉन सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट उसका नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर उसके साथ ही एक और थ्योरम है, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, कुछ ना कुछ है, सेम ऑर्डर की हैं। देन ए बी और बी ए जो हैं वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, सेम ऑर्डर के। ठीक है जी। इसी के बाद एक और है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये भी एज ए प्रॉपर्टी ही हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट एक और थ्योरम है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर हो। अब इन्हीं तीन थ्योरम्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, फर्स्ट थ्योरम तो हमारे पास ये हो गई। अगर हम थ्योरम सेकंड की बात करें तो सेकंड थ्योरम हमारे पास कहती है कि ए जो है हमारे पास, अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम में मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी अगर दो नॉन सिंगुलर हैं,
मीन्स नॉन सिंगुलर। देखिए नॉन सिंगुलर के बारे में अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो हैं जिस इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन ज़ीरो होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जो नॉन सिंगुलर होंगे उसका स्क्वायर भी उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स हैं तो तब अगर ए बी लें या हम बी ए लें वो भी दोनों नॉन सिंगुलर होंगे। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ हम ए बी कर लें या डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए कर लें वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो आएगा। ठीक है जी, इसी के साथ हम पेज नंबर 50 पे आते हैं। एक और है जो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए कोई इफ़ ए इज़ सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसका ज़ीरो होगा। फिर थ्योरम नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड थ्योरम कहता है कि अगर ए और बी का जो डिटर्मिनेंट निकालने हैं जो उसकी वैल्यू आए और चाहे ए डिटर्मिनेंट हो या बी हो वो आपस में इक्वल होता है। और थ्योरम नंबर फोर्थ कहती है कि अगर इफ़ ए इज़ स्केयर मैट्रिक्स है, इफ़ ए बी स्केयर मैट्रिक्स एंड ए इज़ इन्वर्टिबल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। तो ए इज़ नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बोला है कि इफ़ ए इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन ज़ीरो है देन ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थे। फिर उसके बाद एक और फार्मूला है हमारे पास, ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और मेरे ख्याल से एडजॉइंट निकालना आप सीख गए होंगे, अभी मैंने आपको बताया था। एक बार मैं वापस बता दूं, एडजॉइंट ए किस तरह से निकाला जाता है। जो हमने कोफैक्टर्स निकाले होते हैं, कोफैक्टर्स, उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, माइनर निकालते हैं और फिर उसके बाद कोफैक्टर्स निकल जाता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 16 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों को करने हैं। अब देखिए हमें 16 क्वेश्चन हैं जो कि करने हैं और अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता रहूं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है। तो मैं इसको कोशिश करता हूं कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट करके करूं। और स्टूडेंट्स आपको मैंने ये, जैसे कि आपको पता है, एक हफ़्ते से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से नहीं कर पाया। उसके लिए आप लोगों से सॉरी मांगता हूं। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है, बस आपको वो एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर मैं अभी लिख के एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो 4.5 ही इतनी लंबी एक्सरसाइज है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं। देखिए, फाइंड द एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एडजॉइंट निकालना है। 3 और 4 में हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए और विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और यही हमने एक थ्योरम भी पढ़ी, इसका हमें 3 और 4 क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन है इन सारों में इन्वर्स निकालें। ठीक है जी, तो हम कोशिश करते हैं 10 क्वेश्चन तक। अब देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ओके बेटा, अब देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, क्या क्वेश्चन करना है हमें। लेट हमारे पास ए दे रखा है 1 2 3 4। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी कैन सॉल्व द माइनर्स। तो देखिए इसके माइनर 4 माइनर होंगे और माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका माइनर होगा एक m11 इस एलिमेंट का होगा, क्योंकि पोजीशन बता रहा है, इस एलिमेंट का होगा 1 2, इसका 2 1 और इसका 2 2। तो देखिए ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको कि माइनर और कोफैक्टर का आपस में रिलेशन। देखिए MIJ से अगर हमें CIJ पे जाना है, सॉरी AIJ पे जाना है
तो हम ये तो लिखेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे i प्लस जे की पावर, ठीक है, i प्लस जे की ये पावर में लिख लेंगे -1 की पावर i प्लस जे। तो देखिए मैं उसको वापस आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, एम आई जे -1 की पावर i प्लस जे इंटू ए आई जे, ठीक है जी। ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन से हम माइनर से कोफैक्टर में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले m11 का इसका 11 का इसका माइनर क्या होगा, इसको और इसको डिलीट कर लो 4, फिर 1 2 का 2 मतलब इसका और इसका ये 3। अब देखिए आगे हमारे पास है 2 1, 2 1 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डेंस इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो इसका माइनर हमारे पास 2 आ गया, और 2 2 में इस चीज़ और इस चीज़ को डिलीट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 मैंने शॉर्ट में आपको, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है बट मैंने शॉर्ट में ट्रिक बताया हुआ है कि जब भी माइनर से कोफैक्टर में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर जो है इस नंबर को आप ऐड करो, अगर वो इवन नंबर बनता है तो वही उठा के लिख लो, अगर वो ऑड नंबर बनता है तो साइन अपोजिट कर लो, बाकी सब वही लिखना है। तो देखिए 1 + 1 2 होता है तो ये 4 का 4, 1 + 2 3 होता है तो -3 हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है ऑड तो 2 का -2 हो जाएगा, 2 + 2 4 होता है तो ये। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ये देखिए ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 4 - 3 आ जाएगा और -2 1 आ जाएगा, ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकल गया। तो देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट ए ही निकालना था। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए लेट हमारे पास ए है 1 - 1 2 2 3 5 एंड -2 0 1 टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ए का एडजॉइंट निकालना है, इसके लिए भी देखिए हमें पहले माइनर निकालने पड़ेंगे और फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट। तो देखिए माइनर, अब इसमें कितने माइनर होंगे मैं आपको बता दूं, इसमें माइनर होगा M11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 की बात करें तो 1 1 में ये एलिमेंट आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस इस रो और इस कॉलम को डिलीट करो और बाकी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 1 3 -0 × 5 0, तो 3 - 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए माइनर 3 आ गया तो कोफैक्टर क्या आएगा, 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है तो इस चीज़ को देखना है 1 + 1, अगर उनको सम करने पे इवन आ जाए तो वही नंबर लिख लेते हैं, और अगर सम करने पर ऑड आए तो हम साइन चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से 1 2 की वैल्यू निकाल लें तो 1 2 में इसको और इसको डिलीट कर लेंगे, तो 2 1 = 2 -1 और ये प्लस हो जाएगा 10, और 2 + 10 करें तो 12। अब देखिए ये 12 आएगा तो ये -12, क्यों, क्योंकि 1 + 2, ये नहीं देखना 1 2, 1 + 2 3 होता है और 3 तो ऑड नंबर है इसलिए साइन चेंज होगा। इसी तरह से 1 3 का अगर निकालें तो इसको और इसको डिलीट करेंगे, 0 - प्लस 0 + 6 6 आ गया तो यहाँ 6। अब 2 1 में इसको और इसको भूल जाएंगे, -1 -0 -1 आ गया, और 2 1 3 होता है तो यहाँ 1 आ गया। 2 2 में इसको और इसको डिलीट करेंगे, 1 1 = 1 -+ 4 तो 5 हो गया, और इधर भी 5 आ गया। 2 3 में ये पोर्शन आ जाएगा, इसको और इसको डिलीट तो 0 -2 तो ये -2 आ गया, यहाँ फिर अगर -2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब 3 1 में इस चीज़ को देखिए यहाँ से ये वाली चीज़ और इसको डिलीट कर देंगे, 5 1 = 5 -5 और -6 तो -11 हो गया, और यहाँ भी -11 हो जाएगा। 3 2 में देखिए 3 2 में ये और ये चीज़ आएगी डिलीट, 5 1 = 5 -4 और 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ -1। इसी तरह से 3 3 में इसको और इसको डिलीट तो 1 3 प्लस 3 + 2 5, तो ये 5 आ गया, और यहाँ पे भी 5। अब देखिए एडजॉइंट ए, जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स निकलें उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये कोफैक्टर्स की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आपको पता है कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के अंदर रख लिया, 3 - 12 6, ये देखिए 3 - 12 6 हो गया, 1 5 2 1 5 2 -11 -1 और 5 -11 -1 और 5, ठीक है जी। ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम ये पेज नंबर हमारे पास है 51 पेज नंबर है, और आगे हम आते हैं पेज नंबर 52 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, लेट a इज इक्वल्स टू 2 3 -1 और 4। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए
एंड विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे माइनर। अब देखिए माइनर निकालने के लिए M11 12 21 22 और फिर माइनर के बाद कोफैक्टर। देखिए M11 के इसको डिलीट करेंगे -6, 12 के इसको डिलीट करेंगे -4 और 21 के इसको डिलीट करेंगे 3 और 22 के इसको डिलीट 2। अब ये अगर -6 है तो यहाँ भी -6, 2 + 1 3 होता है, तो ये -4 है तो 4 हो जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 होता है, 3 है तो -3 हो जाएगा और ये एज इट इज। देखिए एडजॉइंट है, माइनर जो कोफैक्टर्स निकले उसका ट्रांसपोज और ये कोफैक्टर्स लिखे -6 और 4 ऐसे आ जाएगा और -3 और 2। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे माइनस इसको, 6 2 जा -12 और माइनस प्लस 4 3 जा 12। तो देखिए 12 -12 ठीक है, ये हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए कीजिए, देखिए ए को एडजॉइंट ए से मल्टीपल करेंगे तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है वो पॉसिबल है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -12 +12, फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो -6 + 6, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 24 प्लस का और -24 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 12 -12। तो देखिए 0 0 0 आ गया, इसको फर्स्ट रखना। सिमिलरली हम करेंगे ए एडजॉइंट ए इंटू ए। तो देखिए पहले एडजॉइंट ए लिखा फिर ए, इनको भी इसी तरह से मल्टीपल करेंगे, ये भी यही आ जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करें तो वो भी हमारे पास 0 आ गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट a into therefore a into adjoint a which is equals to adjoint a into a and which is equals to determinant of a into I। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जो कि पेज नंबर है 53। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको करेंगे, आपकी स्क्रीन पे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखा बट जो एक्सप्लेन करना है वो सब मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो लेट ए इज इक्वल्स टू, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है बट ये 3/3 ऑर्डर का है, ऑर्डर इसका है 3/3। तो देखिए ए दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। फर्स्टली सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें 11 आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आ गया होगा क्योंकि पिछली एक्सरसाइज भी पढ़ी है, बट फिर भी मैंने R1 से डिटर्मिनेंट किया तो 1 के कॉरेस्पोंडेंट इसको डिलीट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 0 × 3 ये 0 - 0 ये आ गया। फिर सेकंड में -1 और ये माइनस ऑलरेडी 1 है, इसको डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9 + 2 और जब थर्ड में करेंगे तो इसको डिलीट 0 - 0 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 11 आ गया। इसके साथ ही अब हम निकालेंगे पहले माइनर और फिर कोफैक्टर्स और फिर एडजॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इसमें मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं अभी। तो देखिए माइनर जब निकालेंगे इसमें कितने माइनर निकलेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी कि 9 माइनर निकलेंगे। देखिए 1 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ से जो सिंप्लीफाई किया, ये 1 1 की आएगी, ये 1 2 की आएगी, ये 1 3 जब हमने R1 से एक्सपेंड किया होगा। तो देखिए वही चीज़ आ गई। और पता है आपको माइनर आ गए तो कोफैक्टर उसी का रिलेशन में पता ही है आपको कैसे करने हैं। तो माइनर में आप बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 2 पार्ट, जैसे पहले 3 तो आगे 1 1 1 2 1 3, यहाँ से 0 11 और 0 ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाली। अब 2 1 पे देखते हैं। 2 1 पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ डिलीट होगी तो -3 -0 और -3 -0 -3 आ गया। अगर ये -3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 ऑड आता है। अच्छा फिर 2 2 पे देखते हैं। अब 2 2 पे देखिए ये और ये डिलीट करेंगे तो 3 - 2 करें तो 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 3 पे ये वाली टर्म और ये डिलीट, 0 +1 तो ये 1 आ गया। यहाँ 1 आ गया तो यहाँ -1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 1 पे इसको डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 2 -0 तो वो 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। 3 2 पे इसको डिलीट करेंगे, -2 -6 -8 आ गया तो यहाँ 8 आ गया। 3 3 पे इसको डिलीट कर लेंगे, 0 + 3 तो ये आ गया 3 और यहाँ भी 3। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालना है, जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए कोफैक्टर्स ये आगे, ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 -11 0 ऐसे लिख दिया, 0 -11
फिर 3 -1 और 3 1 और -1, 3 1 -1 और फिर आ गया 283। ठीक है जी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किया तो ये आ गया, इसको फर्स्ट रख लिया। ए इंटू एडजॉइंट ए कीजिए, ए की वैल्यू एडजॉइंट ए की। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 + 11 + 0। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 -1 और -2। जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 -8 और +6। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम आते हैं, ये पेज नंबर अब 54 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही कंटिन्यू है, उसी को चलाएंगे हम। तो देखिए उसमें अब निकालेंगे ए एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए की, इसको भी सिंपली मल्टीपल किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको थर्ड रख लिया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमें रिजल्ट चाहिए था, और हमें रिजल्ट चाहिए था ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए एंड विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई। ये प्रूफ होगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हैं उन सारों में इनवर्स निकालना है, बट पहले मैंने क्वेश्चन 6 कर लिया है तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लेट ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स, -1 5 -3 2, फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब इनवर्स कब निकालना है, अगर एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट कैसे करने के लिए चेक करेंगे, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा -1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये -2, फिर एक माइनस फार्मूले का -3 × 5, तो ये देखिए ये हो जाएगा -2 + 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 में से 2 गए 13, और 13 0 के बराबर तो नहीं होता, इट मीन्स नॉन ज़ीरो आ गया। अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। फिर हम निकालेंगे माइनर। अब देखिए माइनर कैसे निकालते हैं, M11 1 2 2 1 2 2, तो 1 1 का 2 आ जाएगा, 1 2 का -3 आएगा, और 2 1 का 5 आएगा, और 2 2 का -1 आएगा, और कोफैक्टर उसी से आपको पता है। और एडजॉइंट है अभी पिछले क्वेश्चन किए हैं, जो कोफैक्टर्स हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए ये कोफैक्टर्स उसका ट्रांसपोज किया तो 2 3 ऐसे आ गया। जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में लिख ली, और जो सेकंड रो थी सेकंड कॉलम में लिख ली, ये हमारे पास एडजॉइंट आया। अब हमें निकालना क्या है, इस बार हमें तो इनवर्स निकालना है। तो देखिए अब पेज नंबर 55 पे आते हैं हम, तो पेज नंबर 55 पे देख लीजिए हमारे पास क्या है, यही क्वेश्चन सेकंड 6 कंटिन्यू। ए इनवर्स वो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 13 निकला था और एडजॉइंट ए ये निकला। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको अंदर मल्टीपल कर लें तो 2/13 -5/13 3/13 और -1/13 भी हो जाता है। तो अगर हम इतना छोड़ दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें लेट ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2 -2 4 -4 3, इसमें भी इनवर्स निकालना है इफ इट इज एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ मैट्रिक्स होंगे जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट तो वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें जब भी इनवर्स निकालना होता है तो फर्स्टली हमें उसको निकालना होता है डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसको इससे मल्टीपल माइनस इसको इससे, 3 2 जा 6 और -1 फॉर्मूले का, एक ये प्लस हो गया तो +8 8 + 6 14, 14 तो जीरो के बराबर नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद माइनर कोफैक्टर, अब देखिए माइनर इसके निकालेंगे, M11 ये निकलेगा, 1 2 ये निकल जाएगा, 2 2 का तो और भी इजी होता है, और 2 1 का ये निकल जाएगा, और 2 2 का ये चीज़ आ जाएगी। तो इसी तरह से कोफैक्टर आपको पता है, जो इन दोनों को प्लस करो, अगर वो इवन नंबर बन जाए तो वही एज इट इज लिख लो, और अगर नंबर बन जाए ऑड तो फिर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखो। ठीक है जी। तो फिर हमने एडजॉइंट ए निकाला, और एडजॉइंट ए जो कोफैक्टर्स निकालें उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो उसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर लिख लेंगे। इसी तरह से ए इनवर्स हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 14 इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़। अब इतना भी छोड़ सकते हो, या इससे आगे आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, 3/14 2/14
-4/14 एंड 2/14, और काटना चाहो तो काट भी सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। लास्ट मैंने आपको गलती से 6 बोल दिया, 6 नहीं, वो 5 क्वेश्चन था, 6 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें भी इन्वर्स निकालना है। लेट ए, अब हमें 3/3 मैट्रिक्स दे रखा है, 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। टू फाइंड, इसमें हमें फाइंड करना है टू फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो से इसको और इसको डिलीट, 5 2 10 -0। अब इसके लिए देखेंगे तो -2 0 -0, और इसके लिए 0 -0। अब देखिए यहाँ हो गया 10, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो हमारे पास 10 आ गया, और 10 नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। और इसके साथ ही अब हमें माइनर निकालने पड़ेंगे, और मैं आपको बता दूं ये आ जाएगा माइनर, M11 ये आ जाएगा, M12 ये आ जाएगा, और M13 ये आ जाएगा फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 1 1 2 1 और 3 1 आ जाता। इस तरह से जिससे करेंगे वो वाली पोजिशन उसमें रिप्रेजेंट हो जाती है। अब देखिए ये माइनर आ गए। अब जब माइनर आए तो कोफैक्टर आपको पता है उसी के अपोजिट में निकाला जाता है, मतलब उसी वही चीज सेम। इसका तो 10 आएगा, 1 2 है 0, अब 0 में -0 क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका भी 0, अब 2 1 है, 2 + 1 3 है, 10 है तो -10 आ गया। 2 2 का 5 है तो 5 ही आएगा। 2 3 का 0 है तो वो 0 ही आएगा। 3 1 3 + 1 4 है, वही आ जाएगा। 3 2 का 4 है तो -4 आएगा, और 3 3 का 2 है तो वो 2 ही आएगा। और फिर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं हम, कोफैक्टर्स जो निकाले होते हैं उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो देखिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर लिख लेंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर लिख लेंगे। तो वो देखिए 10 0 0 10 0 0, -10 5 0 -10 5 0, 2 -4 2 2 -4 2। तो अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, तो विच इज इक्वल्स टू 1/10। अब देखिए ये चीज, अब इससे आगे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट इधर ही छोड़ दो इसको। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। सेम 8 में भी यही है, इफ लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 3 3 0 एंड 5 2 -1 टू फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है इफ इट इज एग्जिस्ट। सेम उसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला पहले, -3 आ गया, नॉन जीरो, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हमने माइनर निकालने हैं, जब माइनर निकाल दिए तो इसके बाद हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर ये 56 था, अब हम 57 के अंदर आते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें कोफैक्टर्स अब आगे जो माइनर से, देखिए इसमें तो वही आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ -9 ही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, इस तरफ -2। देखिए 2 3 है, 2 + 3 5 होता है, ये 2 है, ये -2 हो जाएगा। 3 1 का 0 है तो 0, 3 2 का और 3 3 का। अब देखिए इसी में हमने सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो एडजॉइंट ए वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए हमारे पास होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। और देखिए कोफैक्टर्स की ये वैल्यू है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ गया एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया तो फिर हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1/-3 इनटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसको पुट कर दी तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं आज के लिए इतनी ही वीडियो रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन कराऊंगा। तो अगर मैंने थोड़ा फास्ट भी करवाए तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए इसको। एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए वीडियो तो आपको जरूर क्लियर होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइस, ओके, हैव ए नाइस डे।